सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। दिस इज राज कमल। आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश को लेके। जैसे एक शॉर्ट नोटिस मैंने ऑलरेडी इस पे दिया हुआ था, कहा था हमने कि डिटेल वीडियोस आएंगे, तो बहुत सारी चर्चाएं होंगी, बहुत बच्चों के लगातार क्वेरीज है। जैसे कि मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें तो टोटल 237 पोस्टें हैं आउट ऑफ 2500। कहने के लिए तो 25 तो भर्तियां हैं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिकल के हमारे काम के लेके 237 ही पोस्टें हैं और ये भी अच्छी भर्ती है हालांकि, है ना। तो चलिए हम एक स्टेट के अंदर, लेकिन इसमें बाहरी बच्चे भी एलिजिबल है, तो इसमें हम एलिजिबिलिटी भी देखेंगे, एग्जाम का पैटर्न भी देखेंगे, सिलेबस भी देखेंगे यहाँ पर। और अदर स्टेट एलिजिबल है तो अभी मैं बताता हूं, बिल्कुल जनरल के अंदर अदर स्टेट के बच्चे एलिजिबल है। ओके, नाउ आइए मैं यहाँ पे इसकी चर्चा कर देता हूं। तो मध्य प्रदेश के अंदर जो जेई की भर्ती आई है एमपी पीजीसीएल के अंदर, इसके अंदर अगर बात करें तो इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, तो बालक 100 नंबर का ये पेपर होता है। ध्यान रखिए, सबसे पहले यहां मेंशन किया हुआ है जनरल अदर स्टेट एलिजिबल है, डिग्री है तब भी एलिजिबल है, डिप्लोमा तब भी एलिजिबल है। 90 दिन एक्सपेक्टेड आपके एग्जाम का दिन बचा है, ठीक है। हर ये बहुत जल्दी पेपर लेता है, तो लगभग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्च के आसपास ये पेपर आपका हो जाएगा। ओके, अगर हम इसके देखें तो टोटल 100 नंबर का टेक्निकल पेपर होता है, जिसमें 75 नंबर सिर्फ टेक्निकल का है, 25 नंबर नॉन टेक्निकल का है। अब ऐसे विद्यार्थी जिसके सिर्फ टेक्निकल बहुत अच्छे हैं, उनको चाहिए, हम तो यहाँ पे आपको मुहिम भी छेड़ने वाले हैं कि टेक्निकल वाले बच्चे को हर पेपर में नॉन टेक की इतनी वेटेज क्यों, 25% बहुत ज्यादा हो गया। ये एक सटीक तरीका है, लेकिन आप बहुत सारे ऐसे पेपर देखेंगे जिसके अंदर सिर्फ नॉन टेक भर दिए जाते हैं, और नॉन टेक में कौन बच्चा जा रहा है जो सीजीएल की तैयारी कर रहा है, और दूसरे पेपर में वो मात खाता है, लेकिन सेलेक्ट फिर भी तो उसी को होना है। तो ऐसी स्थिति में टेक्निकल के हर एग्जाम में 20% से ज्यादा नॉन टेक्निकल नहीं डाली जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक इंजीनियर को जनरल अवेयरनेस का, जनरल एप्टीट्यूड का, रीजनिंग का नॉलेज है कि नहीं, अगर आपको ऐसा ही लगता है कि सिर्फ नॉन टेक करवाने के ने से काम चलेगा, तो फिर आप सिलेबस में डाल दीजिए, बीटेक के सिलेबस में डिप्लोमा के डाल दीजिए नॉन टेक पूरा ही, क्यों पढ़वाते उतना, है ना। ये सारी एक दिन मुद्दा उठेगी, खैर इस पे बात हम बाद में करेंगे। लेकिन ये एक फिर भी ठीक है, जिसका टेक्निकल होगा वही बच्चा दम इसमें लगा पाएगा, नॉन टेक्निकल का वेटेज फिर भी कम है। और यही रेशियो हर एग्जाम में होनी चाहिए, 20 से 25% मच मोर सफिशिएंट है नॉन टेक का। एक टेक्निकल वाला बंदा हमेशा टेक्निकल इतना तो पढ़ता ही है, और नॉन टेक उस पर इतना पढ़ता है जितना वो नॉन टेक में कोई नॉन टेक की तैयारी करता है, उतना नॉन टेक बीटेक वाले को पढ़ना पड़ता है, डिप्लोमा वाले को पढ़ना पड़ता है। ये कभी किसी भी हिसाब से जस्टिस नहीं है, इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। ओके, तो चलिए हम एमपी के सिलेबस की बात कर देते हैं कि 25 तो ज्यादा भर्तियां तो है, पर इलेक्ट्रिकल के काम के लिए 237 ही भर्तियां हैं। अच्छा, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो आपको डिप्लोमा लेवल का ही होगा, यानी आप चाहे तो बीटेक भी भरिए, ये डिप्लोमा भी भरिए, पर सिलेबस जो है इसमें एग्जाम का क्वेश्चन का लेवल है ठीक ठाक आता है, आसानी आता है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता है। इसीलिए अगर आप ये सोचो कि 80 से ज्यादा नंबर अगर लाते हो तो आपका काम हो जाएगा। 80 तो क्या, मैं तो कहूंगा कि देखिए मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा, हालांकि आप 75 प्लस मार्क्स लाओगे ना तो नॉर्मलाइज होकर 80-85 के पास पहुंच जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इन बातों का भी ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर नॉर्मलाइज होने का एक अच्छा तरीका है, इन एग्जामों में नॉर्मलाइज होता है, क्योंकि यहाँ भी बीते कुछ सालों में कई शिफ्टों में पेपर हुए हैं, ठीक है, वरना पेपर का लेवल आसान था। इसलिए भी मैं बोल रहा हूँ कि कट ऑफ आपका 80-85 जाता है नॉर्मलाइज होके, तो अगर आप 75% लाते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है। अब तो इतना ही हो गया है, टेक्निकल में सीट कम होने के कारण आपके कट ऑफ यही लेवल के जाने लगे, 70 से नीचे तो कहीं देखने को ही नहीं मिलता। ओके, चलिए, तो 25 नंबर का आपके नॉन टेक है। अब टेक्निकल में भी बहुत बच्चा को सिलेबस की जानकारी नहीं होती, तो मैं एक बार सिलेबस की जानकारी दे देता हूं बालक। बिल्कुल वही सिलेबस जो आप एसएससी में पढ़ते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा। कौन सा, देखिए, आप मशीन पढ़ते, मेजरमेंट पढ़ते, पावर सिस्टम पढ़ते, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने यहाँ किया है, क्योंकि कहने के लिए तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस भी देखोगे तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, पर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का हिस्सा ही मोस्टली डाला हुआ है इसमें, है ना। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी आप कह सकते हैं कंबाइंड है, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा। भले ही सिलेबस में सिर्फ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, लेकिन जब आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स देखोगे तो उसका भी सिलेबस तो वही रहता है। थोड़ा बहुत इसमें मॉसफेट, ट्रांजिस्टर, आईजीबीटी वगैरह दे दिया है, बाकी पीएन जंक्शन वगैरह भी मोस्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपका पढ़ा हुआ है, तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा, काम आएगा। ओके, मैंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स खुद कराया रखा आपको। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन
एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट, हम आपके सिलेबस कोर्स में ये भी आपको प्रोवाइड करने वाले, ये बात ध्यान रखना क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में है ना, जिसके बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा विद पीडीएफ्स। ओके नाउ यहां पर मैं बात करूं नॉन टेक में, तो मैथ एप्टीट्यूड पूछता है, रीजनिंग पूछता है, जीके पूछता है, करंट अफेयर्स पूछता है, लेकिन पावर से रिलेटेड, पावर सेक्टर से रिलेटेड इन बातों का ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स और इंग्लिश पूछता है। तो टोटल मैथ, रीजनिंग, जीके सबका 5-5 नंबर का अगर वेटेज दीजिएगा ना तो कितने हो गए, किसी का 4 पूछता है, किसी का 7 पूछता है, ऐसे रहता है, तो 25 नंबर का वेटेज ये है। सो 90 दिन की एक बेहतरीन तैयारी आप लोग कर सकते हैं, खासकर मध्य प्रदेश वाले और उसके नियर बाय स्टेट जुड़ने वाले यूपी, बिहार, झारखंड, है ना, छत्तीसगढ़, ऐसे राज्य भी इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। चाहे आप राजस्थान के, आपके नियर बाय एमपी बॉर्डर तो टच करता ही है ना, गुजरात वाले आप लोग भी ट्राई करिए। सो उम्मीद करते हैं कि ऐसे बच्चे बिल्कुल लगेंगे, एक बेहतरीन भर्ती माना जाए मध्य प्रदेश के इस वैकेंसी में, और मतलब इसकी तैयारी दमदार तरीके से करिए। हाँ, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म इसका बेहतरीन कोर्स, अगर आप जाएंगे तो एमपीपीजीएल पीजीसीएल का एक बेहतरीन कोर्स इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रही है, जिसकी प्राइसिंग जो है बुक के साथ, इसमें बुक्स भी आपको फ्री है। मैं अभी बता देता हूं, इसके अंदर आपको बुक्स फ्री है क्योंकि उसी से आपको तैयारी करना है, बुक्स इसके अंदर फ्री किया गया है, और ये फ्री बुक्स इस कोर्स के अंदर मिल रहा है, और जिसकी प्राइसिंग है आपको 1299 रुपए, इसकी प्राइसिंग है 1299, और इसके अंदर आपको मिल रहा है बुक्स फ्री। ये बुक्स आपके घरों तक डिलीवर होगी, ये बुक्स आपके घरों तक डिलीवरी होगी, जिसमें संपूर्ण सिलेबस का कंटेंट भी रहेगा, उससे दबा के प्रैक्टिस करिए। तो एक बुक्स होगी जो टेक्निकल की बुक्स होगी, संपूर्ण सिलेबस होगा उसमें, खासकर टेक्निकल की बात करता हूं, नॉन टेक की नहीं, टेक्निकल का पूरा कोर्स रहेगा, उसी से आप प्रैक्टिस करिएगा, मच मोर सफिशिएंट होगा। हम प्रैक्टिस तो करा ही रहे हैं, आपका ऑनलाइन भी प्रैक्टिस चल रहा है, आपके एप्लीकेशन में प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे, प्रैक्टिस चलते रहेंगे। संपूर्ण वीओडी के रूप में ये कोर्स है, क्योंकि आपको पता है 90 दिन में कोई भी कोर्स तुरंत होगा नहीं, क्योंकि बहुत कोई अभी ऑलरेडी टीचर आरआरबी के एग्जाम में, बाकी एग्जाम में भी फंसे हुए, तो आपको एक संपूर्ण वीओडी कोर्स मिलेगा जिसमें बुक्स फ्री मिलेंगे। 1299 का ये कोर्स होगा, इसमें बुक्स आपको डिलीवर आपके घरों तक की जाएगी, संपूर्ण टेक्निकल अच्छे से कर सकते हैं। तो एक बेहतरीन वैकेंसी है, अच्छे से जम के लगिए, उम्मीद करते हैं बेहतर रहेगा। धन्यवाद।